गुड मॉर्निंग। जय श्री स्वामीनारायण स्टूडेंट्स। जैसे कि आप लोगों को पता है हम लोग रैशनल नंबर्स चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं बच्चे। उसके अंदर हम लोगों ने 2-3 कॉन्सेप्ट भी पढ़ लिया है, जैसे कि रैशनल नंबर क्या चीज़ है, पॉजिटिव रैशनल नंबर क्या है, नेगेटिव रैशनल नंबर क्या है, उसको असेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करना है, ग्रेटर देन, लेस देन, इज इक्वल टू, ये सब कुछ हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं नंबर लाइन एक्सरसाइज फर्स्ट बी। उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1। नंबर लाइन क्या चीज़ है आप लोगों को पता ही है कि एक आप लोगों को लाइन ड्रॉ करनी है, उसके ऊपर सारे नंबर हैं वो प्रेजेंट करने हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में नंबर 1 है 1/3। तो 1/3 को आप लोग कैसे प्रेजेंट करोगे मैं आपको दिखा रही हूँ। ज़ीरो, 1, 2, 3, 4। मैं स्केल इसलिए ले रही हूँ सभी के बीच में मेजरमेंट सेम आए। ऐसा ज़रूर नहीं है कि सेम आए तो ही सही है। ओके, ऐसे भी स्केल के बिना भी आप लोग कर सकते हो, गलत नहीं है। ओके, अब आप लोगों को पता है लेफ्ट हैंड साइड है वो माइनस की साइड जाएगा, तो -1, -2, -3, -4, -5, -6। अब यहाँ पे मैंने 9 लिया है प्लस में, तो यहाँ पे भी मैं 9 लूँ, ऐसा भी कंपलसरी नहीं है। ओके, क्या है 1/3 पॉजिटिव है, तो इस साइड पॉजिटिव है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे जब आपके पास अपोन में आ जाए नंबर यानी रेशनल नंबर हो तो क्या करना है, तो आप लोग ऐसे काम कर देना। यहाँ पे क्या है 1/3, 3 है, अपोन में क्या है 3, तो हम लोग क्या करेंगे 0 के अपोन में 3 डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। तो उसके अपोन में 3 नहीं डालोगे तो चलेगा, यानी डायरेक्टली 0। सभी के अपोन में 3 डाल दो, 3 के अपोन 3 रहेगा तो क्या हो जाएगा वो भी 1 हो जाएगा, यानी कि 3 के अपोन में भी 3 नहीं डालना होगा, एंड डालोगे तो भी चलेगा 3 के अपोन 3। ओके, डन। 4/3, 5/3, 6/3, 7/3, 8/3, 9/3। हमें क्या चाहिए था 1/3, ऐसे उसको कर दो प्रेजेंट। समझ में आ गया ये। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट लेते हैं 2/7। स्केल के बिना बताती हूँ अभी। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, -1, -2, -3, -4, -5। 2/7 हमें अपोन में क्या चाहिए, डिवाइड में क्या चाहिए, हमें 7 चाहिए। तो सभी के डिवाइड में मैंने अभी बताया कि 0 के डिवाइड में हम लोग 7 नहीं डालेंगे। ओके, क्योंकि 0 ही हो जाएगा उनका मीनिंग। 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, 7/7 का मीनिंग क्या हो गया 1, 8/7, 9/7। तो हमें क्या चाहिए 2/7, 2/7, इसको प्रेजेंट कर दिया। ओके, अब हमारे पास एक नई चीज आएगी जिसमें यहाँ पे मिक्स में लिखा हुआ है नंबर। रेशनल नंबर तो है लेकिन मिक्स के अंदर है। ओके, तो इनको क्या रीड करते हैं पहले तो वो मैं आपको समझाती हूँ। 1 इंटीजर 3/4, क्या रीड करोगे आप लोग 1 इंटीजर 3/4। सबसे पहले ये मिक्स फॉर्म में से हम लोग क्या करेंगे, उसको कन्वर्ट कर डालेंगे। कन्वर्ट करने के लिए आप लोगों को पता है हम लोग क्या करते हैं, ये 1 को 1 × 4 करते हैं, जो भी अमाउंट आती है उसके साथ क्या करते हैं 3 का प्लस कर देते हैं। ओके, एंड डिनोमिनेटर में क्या रहता है 4 ही रहता है। तो यहाँ पे आया 4 1 जा 4, 4 + 3 यानी क्या होगा 7, यानी 7/4। तो हमें क्या प्रेजेंट करना होगा अभी नंबर लाइन के ऊपर 7/4, इसी की तरह। ओके, वापस दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 -1 -2 -3 -4 -5। हमें डिवाइड में क्या चाहिए, 4 चाहिए, तो सभी के डिवाइड में 4 डाल देते हैं। सेवन अपॉन 4, ये रहा 7/4 हो गया। ओके, अब यहाँ पे सिंपल सा जो आप लोग लोअर क्लास में पढ़ के आए हो, जो है यहाँ पे 8 नंबर का। ओके, 8 नंबर कैसे रिप्रेजेंट करना है वो तो सभी को आता ही है। ये रहा 8 नंबर। ओके डन, समझ में आ गया आप लोगों को। अब यहाँ पे मैंने पॉजिटिव रेशनल नंबर कैसे नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है वो समझाया, ऐसे ही मैं नेगेटिव नंबर समझा रही हूँ आप लोगों को। -1/3, तो हमें माइनस की ओर ज़्यादा जाना है, तो मैं यहाँ से 0 स्टार्ट कर रही हूँ। क्या अब हमें क्या चाहिए, डिवाइड में सभी के डिवाइड में 3 चाहिए, तो यहाँ पे भी मैं 3 डालती हूँ। चलो, लेकिन हमें -3 चाहिए, तो इस तरफ वाला चाहिए हमें। -1/3 यानी ये रहा -1/3। ओके, मैंने यहाँ पे जब पॉजिटिव में करवाया तब यहाँ पे मैं अपॉन में 3 नहीं लिखा है, आप लिख भी सकते हो ऐसे यहाँ पे भी। ओके, अब उसके अंदर भी -3 इंटीजर 1/7 क्या रीड करना है, -3 इंटीजर 1/7। ओके, इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट कर डालेंगे। -3 × 7 + 1 / 7 यानी आएगा 7 3 जा 21, -21 आया। उसके अंदर हमें प्लस करना है 1 / 7 यानी क्या आया 20 / 7। अभी हमें नंबर लाइन ऊपर क्या रिप्रेजेंट करना है, 20 / 7। ओके, आपको पता है हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे -20 यानी माइनस की ओर ज़्यादा नंबर चाहिए, तो मैं 0 की शुरुआत यहाँ पे कर रही हूँ क्योंकि हमारे पास बुक में सारे नंबर तो आने चाहिए ना। यहाँ पे 1 नहीं डाल रही हूँ, सिर्फ पॉजिटिव साइड। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -21 -22। हमें डिवाइड में क्या चाहिए, 7 चाहिए, तो हम सभी के अपॉन में 7 डालते जाएंगे। 7 0 के अपॉन में डालने की ज़रूरत नहीं क्योंकि उनका मीनिंग 0 ही रह जाएगा। इनका भी मीनिंग क्या हो गया, -1 हो गया इनका मीनिंग। हमें क्या चाहिए, -20/7 चाहिए हमें। ओके बेटा, अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी नेक्स्ट टॉपिक की ओर जा रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने नंबर लाइन पढ़ ली है। एक्सरसाइज फर्स्ट सी, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 है, ऐड द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स। ओके, यहाँ पे आप लोगों को रेशनल नंबर को ऐड करना है यानी प्लस करना है। सिंपल सा -2 + 4 होता तो हम लोग आंसर दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे -2/5 एंड 4/5 है यानी इसका हमें प्लस करना है। तो हम लोग कैसे करेंगे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। -2/5
एंड की जगह पे क्या रखना है हमें, प्लस 4/5। यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है सभी के। अब ये बात मन में याद रखना, हमें जब भी कोई भी रेशनल नंबर का प्लस करना है या माइनस करना है तो उसके डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो ही हम लोग वो दोनों नंबर का प्लस या तो माइनस कर पाएंगे। ओके, तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास क्वेश्चन के अंदर डिनोमिनेटर सेम है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं दोनों को कंबाइन में कि -2 + 4/5, राइट। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है इसलिए। ओके, -2 + 4 है, यानी कि आंसर आएगा 2/5। ओके, अब नेक्स्ट नंबर 2 करते हैं। -6/11 प्लस -4/11, ये दोनों नंबर माइनस में है, लेकिन डिनोमिनेटर दोनों का सेम है वापस। तो हम लोग वापस एक काम कर सकते हैं। पहले तो यहाँ पे आप लोगों को साइन के बारे में समझा दूं कि प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस प्लस माइनस होगा, यानी कि ऑपोजिट साइड की जब भी हमारे पास साइन होगी, ऑपोजिट साइन होगी, तब माइनस ही रहेगा। एंड दोनों साइन सिमिलर होगी तब क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये दोनों साइन सिमिलर है, देखो प्लस हुआ, एंड दोनों साइन यहाँ पे ऑपोजिट है यानी माइनस हुआ। ओके, तो यहाँ पे पहले तो हम लोग साइन चेंज कर देते हैं। -6/11 प्लस माइनस माइनस -4/11। अब डिनोमिनेटर सेम है दोनों का, तो 11 को कंबाइन में लिख सकते हैं कि -6 -4 डिवाइड बाय 11। अब आप लोगों को पता है माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस, लेकिन साइन माइनस की ही रहेगी, प्लस 10/11 यानी -10/11। क्योंकि माइनस क्यों आया यहाँ पे, क्योंकि साइन तो वही रहेगी। ओके, अब थर्ड नंबर का दोनों की साइन अलग अलग है लेकिन डिनोमिनेटर सेम है। डिनोमिनेटर सेम है तो उसको हम लोग कंबाइन में लिख सकते हैं। -11 + 5, यानी क्या आ जाएगा आप लोगों का आंसर, माइनस में आएगा। रीजन क्या है, माइनस वाला बड़ा है, 10 में से 5 निकालो तो 5 वो एंड 1 11 का, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा -6, यानी आएगा -6/8। ओके, उसी एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में भी ऐड करना है आप लोगों को रेशनल नंबर का। उसमें नंबर 1 लेते हैं 3/4 एंड -3/5। यहाँ पे देखो दोनों डिनोमिनेटर अलग अलग है, डिफरेंट डिनोमिनेटर। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे LCM ऑफ 4 and 5 इज। अब इसका LCM निकालेंगे तो भी हमें पता है कि 4 5 20 ही आएगा, इसलिए मैं यहाँ पे LCM निकाल के नहीं दे रही हूँ। ओके, आप लोगों को देखना है तो मैं दिखा के भी देती हूँ, चलो, क्योंकि आप लोगों को डाउट होगा। देखो 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 ही आया। ओके, क्योंकि ये ऐसे डायरेक्टली कैसे पता चल गया, हमें पता है 4 है वो 2 की टेबल में आता है, लेकिन 5 है वो किसी के टेबल में नहीं आता है, इसलिए। ओके, तो डायरेक्टली हम लोग कर सकते हैं मल्टीप्लाई ये दोनों का। अब हमें क्या करना होगा ना, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग 3/4 है तो सभी के डिवाइड में हमें 20 करने होंगे, यानी इसके 20 करने होंगे, इसके भी डिवाइड में 20 करने होंगे। तो हम लोग इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करें, यानी 4 को हम लोग किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिले, 20 मिले, तो 5 के साथ करेंगे हम लोग, यानी 15/20 आया एक डिजिट। एंड दूसरा डिजिट है वो -3/5 है, उसका भी ऐसे ही कर देते हैं। चलो, -3/5, 5 को किसके साथ मल्टीप्लाई, तो 4 के साथ, ऊपर भी 4 के साथ, यानी -12/20।
अभी हमें 2 डिजिट मिली है, एक है -15/20 एंड दूसरी है -12/20। अब इनका हमें एडिशन करना है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे +15/20, ये है माइनस, ये पहले तो एडिशन की साइन, -12/20। डिनोमिनेटर सेम आ गया। अब हम लोग इनका प्लस कर पाएंगे आसानी से, लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस है तो साइन चेंज कर देते हैं। साइन क्या आ जाएगी यहाँ पे -12/20, यानी 15 - 12/20। दोनों को कंबाइन में हम लोगों ने कर दिया, यानी आया 3/20 आंसर। टॉपिक का हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। (5/8) एंड -7/12। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, डिनोमिनेटर सेम करना होगा ऐड करने के लिए। तो यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर सेम करने के लिए एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम ऑफ 8 एंड 12 इज, मैं एलसीएम दिखाती हूँ यहाँ पे 8 एंड 12 का। 2 4 जा 2, 6 जा 2, 2 जा 2, 3 जा 2, 1 जा 3, ऐसे ही रह जाएगा यहाँ पे, एंड 3 ओके। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, यानी हमारा एलसीएम आया 24। ओके, हमें क्या चाहिए, सभी के डिनोमिनेटर में यहाँ पे 24 ही होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, नाउ 5/8 इज इक्वल टू 5/8। 8 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो हमें 24 मिले, तो 8 का टेबल बोलिए, 8 3 जा 24, तो ऊपर भी 3 जा। ओके, यानी 15/24। ऐसे ही जो नेक्स्ट हमारे पास है एंड -7/12। अब 12 को किसके साथ हम लोग मल्टीप्लाई करें तो हमें मिले, तो हम लोग 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ऊपर भी 2 से करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई, यानी -14/24। अब हमें 2 डिजिट मिली, एक है एक है 15/24 एंड दूसरा है -14/24। 2 डिजिट मिला, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 15/24 माइनस 14/24। ये मैंने प्लस की साइन इसलिए रखी है, हमें ऐड करना है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ये साइन चेंज भी करनी होगी हमें, तो मैं यहाँ पे साइन चेंज करके आप लोगों को दिखा रही हूँ कि 15/24 प्लस माइनस 14/24। अब इसको कंबाइन में लिखेंगे हम लोग, यानी 1/24 आपका आंसर आया। ओके, समझ में आ गया। अभी भी प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 3rd नंबर का। -8/9 एंड 11/6। वापस डिनोमिनेटर सेम करेंगे, यानी एलसीएम ऑफ 9 एंड 6 इज, यहाँ पे एलसीएम निकालते हैं हम लोग, 2 से करेंगे क्योंकि ये 3 है, वो 2 के टेबल में भी आता है, ऐसे ही रह जाएगा। अब 3 से करना होगा, 3 3 जा 3 1 जा, अभी भी 3 से, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, यानी कितना आया 18 आया। दोनों के डिनोमिनेटर में हमें 18 चाहिए, तो हम लोग करते हैं -8/9 इज इक्वल टू -8/9। ये 9 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 मिलेगा, तो 2 के साथ, तो ऊपर भी 2 के साथ, यानी -16/18। एंड अब दूसरी डिजिट को देखते हैं हम लोग, 11/6, उसका कैसे करेंगे, तो 6 का टेबल बोलिए, 18 कहाँ पे आता है, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में 18 चाहिए, 3 जा तो ऊपर भी 3 से, 33/18। अभी हमें 2 डिजिट यहाँ पे मिली, एक ये रही एंड ये रही,
तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे दोनों को साथ में -16/18। यहाँ पे एक काम कीजिए, आप लोग एंड करके लिख दीजिए तो आप लोगों को साइन में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब एंड की जगह पे हमें क्या करना है, ऐड करना है। प्लस की साइन मैंने डाल दी। अभी साइन चेंज करने की बात नहीं आती क्योंकि यहाँ पे प्लस ही है। अब हम लोग इसको कंबाइन में लिख डालेंगे। यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, 16 + 33/18। ओके, अब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, 33 बड़ी अमाउंट है। मैं आप लोगों को यहाँ पे जगह इसलिए रखी क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को पता है 33। आप लोग क्या करोगे, -16 + 33, ये कैसे पॉसिबल है करना, ऐसे करो तो गिन भी नहीं पाओगे। तो हमारे पास बड़ी अमाउंट कौन सी है, 33 है। 33 में से हमें 16 माइनस करना है। ओके, ऐसे ही लिखना तो ही आप लोगों का आंसर आएगा, यानी हमारे पास आंसर आएगा -17/18। ओके, अभी भी उसका ही हम लोग नेक्स्ट लेते हैं 4 नंबर का। 4th क्वेश्चन नंबर ले रहे हैं, -5/16 एंड 7/24। सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम लोग एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ऑफ 16 एंड 24 इज, एलसीएम निकालेंगे यहाँ पे हम लोग 24 16 का, 2 8 जा, 12 जा, 2 4 जा, 2 6 जा, 2 2 जा, 2 3 जा, 2 1 जा, 3 ऐसे ही रहेगा, 3 1। ओके, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा कितना हो जाएगा, 48। यानी कि यहाँ पे हमारा एलसीएम क्या आया, 48। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, सभी के डिनोमिनेटर में हमें क्या चाहिए, 48 चाहिए। तो हम लोग लेकर कर आते हैं। यहाँ पे 16 का टेबल बोलिए, 48 कहाँ पे आता है, तो 16 3 जा, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि फिर यहाँ पे आएगा -15, यहाँ पे 48। ओके, नेक्स्ट मैं यहाँ पे ले रही हूँ क्योंकि यहाँ पे ऐसे नहीं समा पा रही हूँ मैं। नेक्स्ट डिजिट है 7/24, 7/24। 24 के टेबल में आप लोगों को 48 कहाँ पे मिलेगा, तो 2 जा 24 2 जा। ओके, तो ऊपर भी 2 से करेंगे, यानी 14/48। तो हमारे पास अभी 2 डिजिट आई है, -15/48 एंड 14/48। अब सिंपल सा यहाँ पे डिनोमिनेटर हमारे पास सेम आ गया, हम आसानी से कर पाएंगे। प्लस 14/48, -15 है, 15 माइनस है तो 14, यानी कितना रहेगा, -1/48। ओके, इसी टॉपिक के बाकी के सम्स है वो मैं आप लोगों को होमवर्क में डाल रही हूँ, यानी आप लोग प्रैक्टिस करना, ठीक से प्रैक्टिस करना। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, यानी हम लोग अभी हम लोगों ने प्लस देखा तो हम लोग माइनस के बारे में भी पढ़ेंगे। तो लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 उसी एक्सरसाइज का। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 में नंबर 1 का क्वेश्चन है 3/4 फ्रॉम 1/3। यहाँ पे फ्रॉम लिखा है, यानी क्या बोल रहे हैं पता है ये लोग, इसके साथ आप लोगों को इनको माइनस करना है। तो हम लोग पहले तो इनको ऐसे कर देंगे, 1/3 माइनस 3/4। ओके, अब हम लोग देखेंगे डिनोमिनेटर सेम है या नहीं है। तो डिनोमिनेटर सेम नहीं है, डिनोमिनेटर यहाँ पे सेम नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम इज 3 and 4, एलसीएम ऑफ 3 and 4 इज, आप लोगों को पता है कि 3 है वो किसी के टेबल में नहीं आता है, तो हम लोग डायरेक्टली इस दोनों का मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो डायरेक्टली यहाँ पे 12, यानी कि एलसीएम ऑफ 3 and 4 इज 12। ओके, हमें डिनोमिनेटर में, दोनों के डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, 12 चाहिए। तो यहाँ पे 1/3 है, उसके डिनोमिनेटर में यहाँ पे हमें 12 चाहिए। तो हमें क्या करना होगा, 12 लेने के लिए हम लोग यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 4 से, यानी 4/12। ऐसे ही
दूसरी डिजिट है उसका भी कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग एंड नहीं लिखेंगे, एंड का मीनिंग हो जाता है प्लस करना। ओके, 3/4 हमें आंसर डिवाइड में चाहिए 12, यहाँ पे 12 चाहिए, किसके साथ मल्टीप्लाई करें? 3 के साथ, यानी ऊपर 9/12। 2 डिजिट मिली हमें यहाँ पे अभी, 4/12, 9/12, 4/12 माइनस 9/12। अब आसानी से आप लोग माइनस कर पा रहे हो, 4 - 9 12, 12 ऐसे ही रह जाएगा, यानी कि 5 माइनस में आएगा, -5/12। ये माइनस क्यों आया? क्योंकि माइनस की साइन जो है वो 9 की है, 9 बड़ा है, तो वही यहाँ पे साइन रहेगी। उसी टॉपिक का क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं हम लोग। -5/6 फ्रॉम 1/3। तो अब इसको हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे 1/3 फ्रॉम का माइनस, यहाँ पे माइनस की साइन है इसलिए, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं +5/6। ओके, यहाँ पे माइनस माइनस इसलिए। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे? डिनोमिनेटर वापस सेम करेंगे। अब हमें पता है कि 3 है वो किसी के टेबल में नहीं आता है, लेकिन 3 के टेबल में 6 आता है। 3 2 जा 6, यानी कि यहाँ पे LCM 6 आएगा। देखना, मैं यहाँ पे गिन के भी दिखाती हूँ आप लोगों को। 2 से करते हैं क्योंकि 3 यहाँ पे 6 है, इसलिए 3 जा, और 3 से 1 6 आया ना। ऐसे भी आप लोग डायरेक्टली भी देख सकते हो कि 3 के टेबल में 6 है, 6 2 जा, तो डायरेक्टली भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे LCM ऑफ 3 and 6 इज 6। हमारे पास 2 डिजिट है, ये रही एक ये रही, यानी 1/3 हमें डिवाइड में क्या चाहिए? 6, किसके साथ मल्टीप्लाई? 2 के साथ, ऊपर भी 2, यानी 2/6। ऐसे ही नेक्स्ट डिजिट, ऑलरेडी यहाँ पे डिनोमिनेटर में 6 है, तो हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, एंड आप लोगों को करना है तो भी कर सकते हो 1 के साथ, यानी 5/6। 2 डिजिट हमारे पास है यहाँ पे, दोनों डिजिट में यहाँ पे पहले लिख रही हूँ 2/6 माइनस 5/6। अब आसानी से आप लोग इसका माइनस कर पाओगे क्योंकि दोनों की डिनोमिनेटर हमारे पास सेम आ गई। ओके, हाँ, यहाँ पे आप लोग देखो साइन चेंज हो गई थी हमारी, प्लस आ गया था, तो यहाँ पे प्लस ही आएगा। ओके, 2 + 5, यानी कि 5 + 2 कितना हो जाएगा? यहाँ पे 7/6। समझ में आ गया? उसी टॉपिक का ही अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मैं आप लोगों को ऐसे कितने सारे इसलिए प्रैक्टिस करवा रही हूँ, आप लोगों को समझ में जल्दी से आ जाए, एंड आप लोग अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर आ जाओ। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 करवा रही हूँ इसका। -8/9 फ्रॉम -3/5। आप लोग क्वेश्चन में देखना, सभी में यहाँ पे थोड़ा थोड़ा चेंज है। यहाँ पे एक भी डिजिट में, एक भी नंबर में माइनस नहीं था, यहाँ पे एक नंबर में था माइनस, इसलिए। अब यहाँ पे देखो दोनों नंबर में माइनस है। ओके, तो आप लोगों को मुझे प्रैक्टिस करवानी ही होगी। यहाँ पे फ्रॉम है, तो यहाँ पे ये पहले आ जाएगा -3/5 फ्रॉम, यानी हमें पहले माइनस करना है, तो माइनस की साइन रखती हूँ। ओके, अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी ये डिजिट हो जाएगी -3/5 + 8/9। ये देखना। ओके, अब हमें क्या करना होगा? डिनोमिनेटर सेम करने होंगे। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम लोग क्या लेंगे? LCM लेंगे। तो आप लोगों को पता ही है सबसे पहले कि ये 5 किसी भी टेबल में नहीं आता है, 5 के टेबल में 9 भी नहीं आता है, यानी 45 ही आएगा ये दोनों का मल्टीप्लाई। तो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे रीचेक करवा देती हूँ। 5 9 3 जा, ये 5 ऐसे ही रह जाएगा, 3 1 जा। अब हमें 5 को करना होगा, यानी 1 जा, 15 3 जा 45, यानी ये दोनों का मल्टीप्लाई देखो 45 आ रहा है, यानी LCM of 5 and 9 is 45। ओके,
अब हमें डिनोमिनेटर सेम करने के लिए डिनोमिनेटर में क्या डिजिट लेकर आनी होगी, 45। नाउ -3/5 किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 45 मिलेगा, 9 के साथ, ऊपर भी 9 यानी -18/45। नेक्स्ट डिजिट है उसका 8/9। हमें डिनोमिनेटर में चाहिए 45, किसके साथ मल्टीप्लाई, 5 के साथ करेंगे, ऊपर भी 5 के साथ यानी 40/45। 2 डिजिट मिली, दोनों डिजिट को यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। पहले तो यहाँ पे प्लस की साइन थी, प्लस की साइन 40/45। ओके, अब हम लोग इसको आसानी से लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर सेम आ गया है इसलिए। अब यहाँ पे वापस वही सिचुएशन आ गई। देखो आप लोग ऐसे लिखोगे -18 + 40, ये पॉसिबल नहीं है करना, यानी 40 - 18 करना पॉसिबल है, यानी आपके पास आंसर आएगा 13/40। यहाँ पे बड़े की साइन रखनी है, यानी यहाँ पे लार्ज डिजिट है 40, स्मॉल डिजिट है 18, यानी 18 की साइन यहाँ पे नहीं रहेगी। ओके, अभी भी उसी टॉपिक का 4th नंबर का क्वेश्चन करवा रही हूँ। -9/7 फ्रॉम -1, यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो इनका मीनिंग क्या निकलता है, 1 है। ओके, तो -1/1 फ्रॉम का माइनस, इसका भी -9/7, माइनस माइनस प्लस, यानी इनको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं +9/7। डिनोमिनेटर यहाँ पे मैं सेम नहीं करवा रही हूँ, आप लोगों को पता है कि LCM 7 ही आएगा, तो डायरेक्टली LCM ऑफ 1 and 7 is 7। ओके, फर्स्ट डिजिट है हमारे पास यहाँ पे -1/1, हमें यहाँ पे डिनोमिनेटर में 7 चाहिए, तो मैं -1/1 ये 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी, 7, ऊपर भी 7 तो -7/7 आया। एंड दूसरा डिजिट है हमारा 9/7, उसका डिनोमिनेटर में वैसे भी 7 ऑलरेडी है, एंड आप लोगों को प्रोसेस करनी है तो भी कर सकते हो। 7 को किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 7 ही आंसर रहेगा, तो 1, ऊपर भी 1, तो 9/7 वही डिजिट। ओके, यानी 2 डिजिट है हमारे पास अभी, -7/7 + 9/7। अब इसको हम सिंपल से लिख सकते हैं -7 + 9। यहाँ पे आप लोगों को पता है 9 में से 7 निकालेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 2, यानी 2/7 हमारा आंसर आया। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। ये टॉपिक का मैंने इतने सारे क्वेश्चन करवा दिए, अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन में भी बता रही हूँ कि कैसे लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है कि द सम ऑफ 2 रेशनल नंबर इज, द सम ऑफ 2 रेशनल नंबर इज, यानी कि 2 रेशनल नंबर का सम यानी ऐड करना, एडिशन करना है, इज -2, यानी उसका आंसर क्या आएगा, -2 आंसर आएगा। यानी कि ये दिखा रहे हैं कि आप लोग कोई भी दो डिजिट का प्लस करोगे, आप लोग यहाँ पे कोई भी 2 डिजिट, ये 2 डिजिट है, ये दोनों का आप लोग प्लस करोगे तो आप लोगों को आंसर मिलेगा -2। इफ उसमें से वन ऑफ द नंबर इज, उसमें से एक नंबर है, यानी इसमें से एक नंबर है -14/5 प्लस, किसको कर रहे हैं पता नहीं है, माइनस आना चाहिए -2। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ये डिजिट पता नहीं है उसका हम लोग सपोज कर सकते हैं कि वो डिजिट है x। तो मैं यहाँ पे सपोज करवा रही हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, let the other number be x। ओके, then तो हमें क्या मिलेगा, x प्लस -14/5 इज इक्वल टू -2,
ये समझ में आ गया बेटा। हमारे पास एक डिजिट थी ऑलरेडी, एक डिजिट ही नहीं थी, तो हमें वो डिजिट फाइंड करनी है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे पहले तो प्लस माइनस है तो ये माइनस की साइन हो जाएगी, साइन चेंज कर दी है। अब आप लोगों को पता है यहाँ पे एक्स है, ये दोनों का माइनस भी नहीं कर सकते नहीं प्लस कर सकते, तो ये डिजिट को हम लोग इज इक्वल टू की उस पार लेकर जाएंगे। उस पार लेकर जाए तो आप लोगों को पता है साइन है वो चेंज हो जाती है, तो यहाँ पे -2 तो है, लेकिन ये 14/5 है, ये माइनस में है, उस तरफ जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। वापस यहाँ पे आप लोगों को पता है 2 के अपॉन में कुछ नहीं है यानी 1 है, तो x इज इक्वल टू, यहाँ पे हमें कुछ नहीं है यानी हमें डिनोमिनेटर यहाँ पे वापस 5 करना होगा क्योंकि दोनों का प्लस करना है। डिनोमिनेटर 5 करने के लिए हम लोग किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 के साथ ही करेंगे। ओके, तो हमें मिलेगा -10/5 प्लस 14/5। देखो डिनोमिनेटर सेम आ गया। अब हम लोग आसानी से इसका प्लस कर सकते हैं, हम लोग -10 + 14 डिवाइड बाय 5, यानी हमारे पास यहाँ पे आंसर आया 4/5। यहाँ पे -4 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे 14 है, वो 10 से ज़्यादा अमाउंट है इसलिए। ओके, यानी हमारे पास एक डिजिट है 4/5। समझ में आ गया ये। अभी भी उसी मेथड का मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 12 करवा रही हूँ। व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू व्हाट नंबर शुड बी एडेड, यानी कि कौन सा ऐसा नंबर है जो -1 के अंदर हम लोग ऐड करेंगे तो हमें आंसर एज टू गेट यानी मिलेगा, तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 5/7 मिलेगा। यानी इनका मीनिंग ये है, ये ऐसा बोल रहे हैं कि 1 को किसके साथ हम लोग प्लस करें तो हमें आंसर मिलेगा 5/7, यानी ये डिजिट है उसको हम लोग x सपोज कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं x सपोज करवा रही हूँ उस डिजिट को। क्वेश्चन नंबर 12, let the required number to be added be x, यानी हमें जो ऐड करना है वो नंबर है हमारा x। इनका मीनिंग ये निकलता है। ओके, -1 हमारे पास ऑलरेडी था, प्लस x करेंगे तो हमें आंसर क्या आ रहा है 5/7, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, ये x है, आप लोगों को पता है ये दोनों का हम लोग प्लस नहीं कर पाएंगे, तो हम लोग -1 को उस पार लेकर जाएंगे, एंड उस पार लेकर जाए आप लोगों को पता है माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, एंड अपोन में कोई भी चीज़ ना हो उनका मीनिंग है कि अपोन में 1 है। तो वापस यहाँ पे हम लोगों को डिनोमिनेटर सेम करना होगा, तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए यहाँ पे 7 है यहाँ पे 1 है, तो 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 1 जा 7 हो गया। ओके, यानी 5/7 प्लस 7 1 जा 7/7। अब हम लोग आसानी से इस दोनों का प्लस कर पाएंगे, 5 + 7, यानी हमारे पास आंसर यहाँ पे आएगा 12/7। अभी मैं आप लोगों को इसी टॉपिक के अंदर लास्ट क्वेश्चन करवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन नंबर 13 में व्हाट नंबर शुड बी, यहाँ पे माइनस करना, ये सारे ऐड वाले थे, ये माइनस वाला है। ओके, शुड बी फ्रॉम -2/3, यानी कि -2/3 में से हम कितना माइनस करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 1/6। यानी ये ऐसा कहना चाहते हैं कि 2/3 माइनस कौन सी अमाउंट करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा -1/6। ओके, तो हम लोग यहाँ पे वापस सपोज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आंसर सपोज करेंगे, लेट द रिक्वायर्ड नंबर टू बी x, देन क्या मिलेगा -2/3, एंड माइनस करना है, क्वेश्चन में लिखा है यहाँ पे फ्रॉम माइनस, यहाँ पे माइनस की साइन आएगी इसलिए माइनस की साइन करवा रही हूँ मैं। x इज इक्वल टू -1/6। क्या लिखा है यहाँ पे आंसर में, -1/6 आंसर आना चाहिए। टू गेट यानी
आंसर। ओके, ये आना चाहिए यानी मिलना चाहिए हमें। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों का प्लस माइनस नहीं कर सकते, इसलिए ये डिजिट को इस तरफ लेकर जाएंगे हम लोग। तो आप लोगों को पता है उस तरफ लेकर जाएंगे तो उसकी साइन भी चेंज हो जाएगी, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों का डिनोमिनेटर सेम करेंगे। 3 के टेबल में 2 आता है, यस। 3 के टेबल में 6 आता है, यस। 3 2 जा 6 हो जाएगा, यानी यहाँ पे किसके साथ मल्टीप्लाई, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 मिल जाएगा, 4/6। अब ये डिनोमिनेटर सेम आ गया, डिनोमिनेटर सेम आ गया तो हम लोग इसका कर पाएंगे प्लस या तो माइनस। ओके, ये दोनों का आप लोग करोगे तो आप लोगों को मिलेगा 3, वो भी प्लस में, लेकिन 3/6 से इसको कट कर सकते हैं हम लोग। तो कट करने के बाद 3 2 जा होता है, यानी होगा 1/2, लेकिन यहाँ पे माइनस की साइन है तो माइनस यहाँ पे चला जाएगा 1/2। आप लोगों का आंसर आया। ओके बेटा, तो आज का आपका होमवर्क है एक्सरसाइज फर्स्ट सी में से जो मैंने आज क्वेश्चन करवाया उसी के अंदर से आप लोगों को होमवर्क दे रही हूँ, इसलिए आप लोग अच्छी तरीके से उनका प्रैक्टिस कर पाए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे, तब हम लोग देखेंगे कि रैशनल नंबर के अंदर डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कैसे होता है। बेटा अपना ध्यान रखना। थैंक यू सो मच।